और अब मैं अपने अगले पैनल को मंच पर बुलाना चाहूंगी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए आकांक्षा त्रिपाठी जी का, जो कि डिप्टी कलेक्टर हैं जशपुर की। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए आकांक्षा त्रिपाठी जी के लिए, डिप्टी कलेक्टर जशपुर की। तो इनसे जानेंगे कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के काम हो रहा है, कैसे यहां पर सुरक्षा को लेकर के काम हो रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ ही मैं अपने अगले मेहमान को मंच पर बुलाना चाहूंगी, गोविंद राम जी को। जोरदार तालियां होनी चाहिए गोविंद राम जी के लिए, ये जनमन संघी हैं, तो तालियां होनी चाहिए गोविंद राम जी के लिए कि कैसे ये काम कर रहे हैं। और इसी के साथ ही अगले मेहमान को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी, अश्विनी जी, जो कि प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं जनमन के। स्वागत है आपका भी। तो अश्विनी संगवारी जी मंच पर आइए और उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार ये कैसे काम कर रही हैं जशपुर के विकास को लेकर के। तो इस पैनल की शुरुआत तृप्ति करेंगी और मैं अपने सहयोगी सत्यप्रकाश को मंच पर बुलाना चाहूंगी ताकि वो भी चर्चा करे और जाने कि ये खास जो गेस्ट है आज हमारे इस मंच पर मौजूद, वो कैसे जशपुर के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। ओवर टू तृप्ति। शुक्रिया कीर्ति। और सत्यप्रकाश भी हमारे साथ में हैं और हमारे साथ में 2 महिलाएं हैं इस पैनल में, एक जनमन संघी भी है। तो जनमन संघी, अभी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनमन संघी से बातचीत की थी। जशपुर जिले में भी उनका कार्यक्रम सुना गया था और जशपुर इसलिए खास हो जाता है क्योंकि यहाँ पे विशेष संरक्षित जनजातियाँ भी हैं, जिसके लिए काम होना बेहद ज़रूरी है। तो पहला सवाल मैं आकांक्षा जी आपसे करना चाहूँगी। आप प्रशासन में प्रमुख भूमिका में हैं, तो ये जशपुर जिले में क्या प्राथमिकता प्रशासन की हमेशा से रही है और अभी क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? जशपुर जिले में हमेशा से प्रशासन की प्राथमिकता जन सामान्य को शांति व्यवस्था कानून को नियमित बना करके उनकी अधिक से अधिक समस्याओं का समाधान करना ही रहा है। हमारे ज़िले में हमेशा कानून और व्यवस्था, जो भी आम व्यक्ति हैं उनकी मांग, उनकी समस्याएं, इनको सबसे ऊपर रखा जाता है। और इसके साथ ही स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर प्रशासन का हमेशा योगदान रहा है। प्रशासन की पैनी नज़र है जिससे कोई भी हितग्राही, कोई भी पात्र व्यक्ति शिक्षा एवं स्वास्थ्य से वंचित न रहे। हमारे साथ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर अश्विनी संगवारी जी भी हैं। अश्विनी जी, जनमन के उद्देश्य के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि ये ऐसा एक कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम के बारे में यहाँ पे बैठे लोग सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, तो थोड़ा बताइए इसके बारे में आप। जी धन्यवाद। मैं संगवारी संस्था से जुड़ी हुई हूँ और यहाँ पे हम लोग जिला प्रशासन की मदद से मुख्यतः जो विशेष पिछड़ी जनजाति है, जिसे पहले भी उसका उल्लेख हुआ कि यहाँ पे पहाड़ी कोरवा और बिरहोर समुदाय के लोग हैं, इनके स्वास्थ्य में पहल करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस ज़रूरत को जाना है कि सभी जनजातियों में भी ये कुछ जनजातियां हैं जिनमें अभी भी अशिक्षा, काफ़ी सारी समस्याएं हैं, पिछड़ापन है और जिसमें उनको मदद की विशेष आवश्यकता है। तो इसी से जुड़ के जो जनमन कार्यक्रम हुआ, उसी में स्वास्थ्य विभाग की मदद से और जिला प्रशासन की मदद से हम लोग अभी शुरुआत हम लोग ने स्वास्थ्य केंद्र बगीचा से की है, जिसमें हम लोग 2 सहयोगी हैं जो ही समुदाय की लड़कियां हैं, जो आने वाले कोई भी मरीज़ को पूरी सुविधा मिले। वो स्वास्थ्य सेवाएं तक पहुंच तो जाते हैं पर उसका लाभ नहीं उठा पाते, कई बार डर झिझक बना रहता है, तो उसको जोड़ने का काम करती है। और उसी को आगे बढ़ाते हुए जिसकी शुरुआत हम लोग आज से करने वाले हैं कि यहाँ का जो पाट क्षेत्र है, दूर दराज में जो लोग बैठे हुए हैं, उन तक स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छी तरह पहुँचाने के लिए समुदाय से पहल करें, लोग वहीं से जुड़े और वो इस काम को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, और वो काम आगे बढ़ाते हैं गोविंद राम सरीखे जनमन संघी। तो जनमन संघी, आपको कैसा लगता है जब जनमन संघी बोलते हैं, तो क्या है जनमन संघी, कैसे समझते हैं आप अपने आप को? सबसे पहले तो नमस्कार, मैं गोविंद राम पहाड़ी कोरा ग्राम पंचायत कुटमा विकासखंड बगीचा से हूँ। और जो है हम लोग सबसे पहले तो सर्वे कर रहे हैं और सर्वे के तहत पहाड़ी कोरा और बिरहोर को मूल रूप से जोड़ रहे हैं और इसमें उनका मूलभूत सुविधाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास हो, नल जल हो, रोड हो, ऐसे ऐसे सुविधाएं
को हम लोग सर्वे करके उच्च अधिकारियों तक उस सर्वे को उनको जानकारी दे रहे हैं। जानकारी जब आप लोग देते हैं तो समझाते कैसे हैं उन्हें, किस तरह से समझाते हैं? सर उसको तो अपने स्तर से समझाते हैं कि हम विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के हैं, जो शासन हमको लाभ दे रहा है और उस लाभ को हम मिल करके उसको भली भांति उसका उपयोग करें और उसका लाभ लें। और रही बात यह है कि हमारे समाज में ज़्यादा नशा मादक पदार्थ का सेवन करते हैं, तो उसको भी हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग नशा उशा ज़्यादा मत पिएं और इसको ऐसे करें, वो करके हम लोग अपने स्तर पे समझाते हैं। और इस पर मैं एक छोटा सा अनुभव साझा करूंगी कि मैं अभी यहाँ 3-4 दिन से हूँ और मैं पंडरसली गांव गई हुई थी। तो कोरवा का गांव है वहाँ पहाड़ी कोरवा भी रहते हैं। तो सत्यप्रकाश, मैंने भी देखा कि लोगों को काम जब मिलता है तो उनके पास एक उद्देश्य होता है। तो जनमन संघी का उद्देश्य भी यही है कि आकांक्षा जी, कि उनको रोजगार से भी जोड़ा जाए और जागरूक भी किया जाए दूरस्थ इलाके में जो रह रहे हैं। जनमन संघी मुख्य रूप से पीएम जनमन कार्यक्रम से संबंधित है। पीएम जनमन का पूरा नाम है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जो विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा, बेरोर, कमार, ऐसी जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, उनको समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए प्रधानमंत्री जी के विशेष पहल पे यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 15 नवंबर से। 15 जनवरी को हमारे जशपुर जिले का बगीचा का कुटमा ग्राम की एक महिला मनकुवर बाई, उनसे सीधे प्रधानमंत्री जी ने बात की थी। वो थी जनमन संघी। और ये जशपुर जिले की एक पहल थी कि जो भी पहाड़ी कोरवाओं के बीच के अच्छे शिक्षित, उनके बीच में प्रचलित और जो जिनकी बातें उनके समाज के लोग सुनते हैं, मानते हैं, क्यों ना उन्हें उनके समाज के लोगों को आगे लाने में उनका योगदान लिया जाए। तो उन्हें हमने उनका दोस्त बना करके उपयोग किया और उन्हें संगी नाम दिया और पीएम जनमन संगी को हमने जनमन संगी बनाया था। ये थे हमारे जनमन संगी। जनमन कार्यक्रम में जशपुर जिले को इतना आगे बढ़ाने में हमने पिछले दिनों में 250 से अधिक कैंप लगा करके बहुत सी योजनाएं, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता, वन अधिकार पट्टे, जो भी योजनाएं, मूलभूत योजनाएं जो एक आम व्यक्ति छूट जाता है, क्योंकि पहाड़ी कोरवा जो जनजाति होती है वो बहुत ही डरी हुई या समाज की मुख्य धारा से खुद को थोड़ा अलग समझने वाले हैं। थोड़े इंट्रोवर्ट शब्द हम उनके लिए उपयोग कर सकते हैं। तो उनको उनके अंदर के उस डर को, भय को, थोड़ी सी जो झिझक है उसको दूर करने के लिए और महिलाओं के लिए अब महतारी वंदन की योजना भी पहुंचा रहे होंगे आप लोग वहां तक, है ना? बिल्कुल। आज हमारे जिले में जनमन संघी पहाड़ी कोरवा तक महतारी वंदन पहुंचा रहे हैं। बाकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सचिव, इनके माध्यम से हम पूरे जिले में महतारी वंदन योजना के अधिक से अधिक कैसे दूर करते हैं। यही सवाल मेरा अश्वनी जी से था कि आप लोग जब जाती हैं, समझाती हैं, लोगों के बीच पहुंचती हैं, तो फिर कैसे उनकी झिझक दूर करती हैं और क्या मापदंड होता है उन्हें जोड़ने का और किस तरह से होता है? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, क्योंकि बहुत सालों से विश्वास, आप आसान बनाकर दे दीजिए जवाब। तो बहुत सालों से विश्वास उठ चुका है। तो एक जो मैडम भी बता रही थी कि उसी समुदाय के लोग जब बात करते हैं तो विश्वास पहले थोड़ा सा बढ़ता है। भाषा में बदलाव होता है कि कोई डॉक्टर बताए उससे अधिक अगर कोई वहीं बसी हुई वहीं की लड़की आपको बता रही है और परिवार की तरह आपके साथ व्यवहार कर रही है, तो आधा विश्वास वहीं जुट जाता है। शायद हमारे लिए भी ऐसा ही होता कि अस्पतालों में हमें कोई प्यार से बात करे तो हम उस पर विश्वास रखते हैं। तो शुरुआत उससे होती है। दूसरा, इसमें इस पहल में समुदाय के लोग बहुत जुड़े हुए हैं। जैसे अभी गोविंद राम जी भी है, उनके साथ साथ और भी जो हैं, जब इनसे काम नहीं बनता है तो समुदाय के जो बड़े बुजुर्ग हैं, निर्णय में जो मदद करते हैं, ऐसे लोगों को भी उसमें जोड़ा जाता है। तो ये मिलजुल के शायद समझाने का प्रयास हम लोग उसमें करते हैं और हमारा अनुभव है कि वो फ़ायदा कर रहा है।
इसीलिए गोविंद राम जी आज जशपुरिया जनमन संगी बन के पूरे यूनिफॉर्म में आए हुए हैं ना, बड़े अच्छे लग रहे हैं आप जबकि ये गोविंद राम जी। प्रेरणा भी है, बहुत प्रेरणा सारे भी। लोग जो जुड़ना चाहते हैं इससे या बनना चाहते हैं उनके लिए भी प्रेरणा है। हाँ। और जब परिधान वैसा हो तो प्रेरणा और मिल जाती है। और मिल जाती है। तो मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, आपने बताया आप पहाड़ी कोरवा हैं। हम जब पहाड़ी कोरवा को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमको समझ में आता है कि दूरस्थ अंचल में कहीं दूर जंगलों के बीच में कहीं भी रह रहे हैं, बेतरतीब रह रहे हैं, ऐसी एक धारणा बनी हुई है। लेकिन आप समझाइए कि पहाड़ी कोरवा कहाँ से कहाँ पहुँचे, पहले कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कैसे रहते, और अब जब सरकार उन तक पहुँच रही है तो उनका जीवन कितना बदला है और आप कितना बदलने की कोशिश कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि पहाड़ी कोरवा सबसे पहले जंगल में रहते थे, घाट पहाड़ में रहते थे। कोई अधिकारी उनके तक पहुँच नहीं पाती थी। जब अधिकारी लोग आते थे जंगल की ओर भाग जाते थे और हमेशा उन लोग वनों के बीच में ही रहना आज भी पसंद करते हैं। लेकिन आज धीरे धीरे उनका परिवर्तन हो जा रहा है। जैसे हम लोग भी कुछ पढ़ लिख करके कुछ यानी शिक्षक उक्षक बन रहे हैं, तो हम लोग को देख कर उनको भी भरोसा हो रहा है कि चलो हमारा बीच में से एक लड़का जो है आगे आकर के ये कुछ कर दिखा रहा है, तो हम भी अपने बच्चों को कुछ पढ़ाएं लिखाएं और आगे उनको संवारें। और हम लोग का भी ये रहता है कि हम लोग भी अपने भविष्य अपने बारे में बताते हैं कि मैंने ऐसे मेहनत करी और आगे जा कर के मेरे को ये परिणाम मिला और आप भी जुड़ जाइए। इस टाइप का हम लोग उन लोग को समझाते हैं और इस टाइप का जगाते हैं जी। अच्छा मैम, लोग जागरूक हो रहे हैं, इसका कुछ अनुभव शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस अनुभव को जानेंगे तो मुझे लगता है कि उनमें भी एक जागरूकता आएगी इसे लेकर। कुछ अनुभव आपको आए होंगे क्योंकि आप लंबे वक्त से इससे जुड़ी हुई हैं। अनुभव को इस तरीके से शेयर कर सकते हैं कि जब 4-5 साल पहले हम नौकरी के लिए 12वीं से ऊपर के बच्चों को ढूंढते थे पहाड़ी कोरवाओं में जिन्हें शासकीय नौकरी दी जा सके, तो 100 सीटें थी उस टाइम पे। हम लोकल लेवल पे यहाँ नियुक्ति हो रही थी तो हमें मिल नहीं रहे थे बच्चे, 100 भी पूरे नहीं हो रहे थे। लेकिन अभी अगर आप जाएंगे तो ऐसे बहुत से बच्चे मिल रहे हैं जो 12वीं पास हो चुके हैं, ऊपर में और ऊंचाइयों पे जाना चाहते हैं। और एक और विशेष बात मैं बताऊंगी, अभी जैसे अग्निवीर का पंजीयन हो रहा है जिसमें पूरे स्टेट में सबसे ज़्यादा अग्निवीर पंजीयन जशपुर ज़िले ने अभी तक किया है। और उसमें भी बहुत से पहाड़ी कोरवा लोग भी स्वयं से आगे आ रहे हैं कि उन्हें अग्निवीर वायुसेना या अग्निवीर थल सेना में जाना है। और तीसरे दौर पे हम ये चीज़ मैंने अनुभव में स्वयं देखा है कि अब अगर उन्हें हम कोई छोटा काम देते हैं या कई बार ये बात आती है कि आपके घर में कोई रोज़गार नहीं है तो हम छात्रावास में भृत्य के पद पे रख लें, तो शायद अब वो काम नहीं करना चाहते। बिल्कुल। अब वो चाहते हैं कि वो भी अच्छे पदों पे, शिक्षित पदों पे पहुँचे। और इसका उदाहरण मैं एक छोटा सा संज्ञान में लाना चाहूँगी आपके, कि जब गांवों में जाया जाता है तो एक मैंने समझा कि चूंकि कोरवा है तो कोरवा के लिए प्रशासन हर एक संरक्षित जाति के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी बात कहते हैं कि दिहाड़ी पहाड़ी, तो ये इसको कैसे समझाएंगे आप उनको? दिहाड़ी और पहाड़ी के बीच में बस इतना अंतर है, शब्द से ही स्पष्ट उत्तर। जो पहाड़ों के ऊपर रहते थे, बहुत दूर दूर बसे होते थे, उन्हें पहाड़ी कोरवा कहते थे। और जो नीचे पठार में या मैदानी इलाकों में रहते थे उन कोरवा को दिहाड़ी कोरवा कहते थे। ये एक डिस्क्रिमिनेशन दोनों के बीच में अंतर रहा। तो चूँकि पहाड़ों तक सड़कें ले जाना, नल ले जाना, विद्युत ले जाना बहुत कठिन हो जाता था, इस वजह से वो समाज से दूर हो गए, इसलिए उन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति में रखा गया। अच्छा अश्वनी जी, मुख्यमंत्री खुद ऐसे गांव से आते हैं, ऐसी जगह से आते हैं, वो मुख्यमंत्री बने हैं, सांसद बने, केंद्रीय राज्य मंत्री बने, विधायक बने, मुख्यमंत्री बन गए। ये भी लोगों को प्रभावित करता होगा ना, आप जब जाती होंगी बताती होंगी तो? जी,
ये तो मतलब बहुत अभिमानजनक बात है सभी जशपुर वालों लोगों के लिए। और जब भी बात होता है तो ये विशेष निकलता है कि हमारे क्षेत्र के हमारे नेता हैं, हमारे लीडर हैं, तो अब हमारा मौका है, हम उनकी मदद से आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो हम पिछले 2-3 महीने से देख रहे हैं कि अब सब में वो ऊर्जा भी आई है कि कई बार मायूसी आ जाती है कि हम लोग कोशिश करते हैं, कुछ नहीं होता है। तो इस बार बहुत उम्मीदें लोगों में जगी हैं कि हम लोग पहल करेंगे तो हमारे साथ में हमारे नेता हैं। बिल्कुल। और आप बताते हैं कि नहीं बताते हैं, कब से जान रहे हैं मुख्यमंत्री जी को? बताइए गोविंद जी, कब से जान रहे हैं आप? वो गांव के हैं, जशपुर के हैं, तो बताते हैं, जाते हैं तो? हाँ? जी मैं बताता हूँ। और मुख्यमंत्री तो मैं समाज को कैसे लगते हैं आपको? कैसे लगते हैं मुख्यमंत्री आप? मेरे को बहुत अच्छा लगते हैं। और मैं अपने गांव वालों को भी बताता हूँ, अपने ग्रामवासियों को भी, कि भाई ये भी हमारे आसपास के आदमी हैं, एक आदिवासी समाज से हैं, हमारे लिए ही सहयोग कर रहे हैं। और अभी फ़िलहाल बगीचा में भी आए थे, उनसे भी मिले हम लोग और बात उत भी हुई, चलो कैसे बढ़िया है करके, हाँ सर बढ़िया है करके बात हुआ हमसे। अच्छा मैम, आपसे एक सवाल था। सवाल ये था कि कहीं कुछ चुनौती भी नज़र आई क्या इसमें लोगों को जोड़ने में, या लोग स्व अभिप्रेरित दिखाई दिए, या आप लोग कई बार ऐसा हुआ कि जुड़ने के समय वो लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाए? आप लोगों को समझाने का तरीका आप लोगों का कैसा रहा? लोगों को जोड़ने में तो कोई विशेष चुनौती नहीं थी, क्योंकि हमारे लगभग सभी संगी कहीं ना कहीं स्वयं शासकीय सेवक हैं अभी। तो ये एक तरीके से हमसे भी जुड़े हैं और ये अपने गांव से भी जुड़े हैं, इसीलिए इन्हें हमने एक कड़ी के रूप में उपयोग किया था। हाँ, 1-2 बार समझाना पड़ा, तो इसके लिए प्रशासन ने लगातार इनकी बैठकें ली, इनको जो भी शंका होती थी हम दूर करते थे। इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है और उस व्हाट्सएप ग्रुप में ये जब भी जहाँ भी जाते हैं, जो भी काम करते हैं, उसको रेगुलर ये डालते हैं, फ़ोटो को, वीडियोस भी शेयर करते हैं। तो दोनों तरफ से कोऑर्डिनेशन होता है, तो ऐसी कोई विशेष कठिनाई नहीं थी। और कोऑर्डिनेशन के लिए या किसी के करीब जाने के लिए जो संस्कृति होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है ना? मुझे तो थोड़ी सी सादरी या यहाँ की भाषा उतनी ठीक से नहीं आती बोलनी, छत्तीसगढ़ी आती है, तो ए बटे आए किसी लगे, है ना? तो मैं ये समझना चाहती हूँ आपसे अश्विनी जी कि जब आप उस समाज के बीच में जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति के साथ जुड़कर भी लोग जुड़ जाते हैं। अभी बजट हमने देखा कि कल आया, तो उसमें एक स्तंभ ये भी है कि संस्कृति के साथ समावेशी विकास हो। तो उस पर कितना फोकस करते हैं आप लोग कि वहाँ जाए तो उनकी संस्कृति, उनके रहन सहन में घुल मिलकर उनके साथ कुछ कार्यक्रम करके उनको समझाने की कोशिश करें? जी, उसकी समझ बना के ही आगे बढ़ते हैं। मेरा मुख्यतः स्वास्थ्य से जुड़कर काम होता है, तो उसमें हमेशा यही बताया जाता है कि उनकी जो धारणाएं हैं उसका सम्मान करते हुए हम लोग इलाज की बात करें, तो उनका मौका दे। उनकी जो भी प्रथाएं हैं, जो अगर जिसमें नुकसानदेह जो प्रथाएं हैं उसको छोड़ दे, पर उसके अलावा अन्य करने का मौका। जैसे पहले भी बात हुआ कि सर्पदंश के कोई मरीज़ आते हैं तो उसमें पहले पूजा कराने का तरीका होता है, तो शायद अस्पतालों में वो भी करने का मौका मिले, पर उसके साथ साथ इलाज कंटिन्यू रहे, वो मिलता रहे। तो संस्कृति के में फोकस करते हुए ये रहता है कि उसका सम्मान करते करते हम लोग उनको मौका दे बाकी समाज की जो प्रथाएं हैं उसमें जुड़ने का। अच्छा, लोग कितने जागरूक हैं आपको मैम, कैसा लगता है? आप जब गई तो लोग कितने जागरूक आपको दिखाई दे रहे हैं इसको लेकर? सही मायनों में बोलूँ तो स्वयं उनकी जनजाति बहुत ज़्यादा जागरूक तो नहीं थी, लेकिन अभी चूँकि मुझे लगता है किसी भी जगह के विकास के लिए सबसे ज़रूरी होती है वहाँ पे शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी। और चूँकि पीएम जनमन में 9 मंत्रालय हैं, 9 मंत्रालय के सहयोग से 11 काम किए जा रहे हैं, जिसमें सड़क, बिजली, पानी सभी के लिए पूरे बसाहटवार एक 250 बसाहट है यहाँ पे, बसाहटवार एक सर्वे करके यहाँ से DPR भेजा गया और वो सड़कें स्वीकृत हुई, बिजली आई। इसके बाद लोग ज़्यादा जागरूक हुए।
क्योंकि शिक्षा बाद में आती है, पहले स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाएं आती हैं। तो उसके बाद मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अभी जागरूकता है लोगों में, और जागरूकता के साथ साथ बाकी सुविधाएं भी मिल रही है, बिल्कुल बिल्कुल मिलनी शुरू हो गई है। मिलनी शुरू हो गई है। पूरा प्रशासन, राज्य केंद्र सरकार उस पर बहुत ही द्रुत गति से काम कर रहा है। इवन एक जो सबसे अच्छी चीज़ हुई थी जाति प्रमाण पत्र, हमने पिछले 1 महीने में 5000 से अधिक पहाड़ी कोरवाओं के जाति प्रमाण पत्र बनाए हैं, जिससे उनके बच्चों को शिक्षा में दिक्कत ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। आपका भी गोविंद जी बहुत शुक्रिया, अश्वनी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिएगा मंच पर आप सभी, क्योंकि अब बारी है सम्मान की, और सम्मान करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को मंच पर कि वे आएं और खास मेहमानों का सम्मान करें। हमारे साथ में आकांक्षा जी डिप्टी कलेक्टर हैं जशपुर की, वो जुड़ी हुई है। बहुत अहम जानकारी जब प्रशासनिक अधिकारी बैठकर जनता के सामने बताते हैं कि क्या क्या काम हो रहे हैं, तो जनता भी समझती है ये मुख्यमंत्री का आंगन है, और देखिए जनता कैसे पहुंची है, बैठकर वो सुन रहे हैं यहाँ पर। और गोविंद राम जी जनमन संगी है, आप ही के बीच से हैं। ये ऐसे जनमन संगी हैं जो अपनी विशेष पिछड़ी जनजातियों के बीच में जाकर समाज की मुख्य धारा से कैसे जुड़े, कैसे सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं, इसके लिए जागरूक कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताऊं तो जागेश्वर यादव, जिन्हें पद्मश्री मिलने वाला है, उन्होंने बिरहोर के लिए इतना काम किया, आज भी वो नंगे पैर रहते हैं और आज भी वो समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो जनमन संगी वही प्रतिरूप है जागेश्वर यादव का, जिन्हें पद्मश्री से नवाजा जाएगा। साथ ही हमारे साथ में अश्विनी जी जुड़ी, जिन्होंने बताया कि कैसे कोऑर्डिनेशन के साथ में काम हो रहा है, जनमन संगी एक साथ काम कर रहे हैं। अब बारी है हमारे अगले पैनल की। जशपुर का जिक्र हो और रोमांच का जिक्र ना हो, एडवेंचर का जिक्र ना हो, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है। जशपुर वासी यही देखेंगे।